खिलाफ समुद्र में महामिशन, भारत के साथ आई बांग्लादेश की नौसेना। अब श्रीलंका के बाद बांग्लादेश भी भारत के साथ। भारत और चीन के बीच एक और जहां LAC पर तनाव है, तो वहीं दूसरी ओर चीन समुद्र में भी घुसपैठ करने की नापाक कोशिश करता रहा है। चीन को ये भ्रम है कि उसकी नेवी भारतीय नौसेना से काफी ताकतवर है, वो इसके जरिए भारत की सीमा में घुसपैठ कर सकता है। अब भारत चीन का ये भ्रम भी तोड़ने जा रहा है। भारत इन दिनों काफी सैन्य अभ्यास कर रहा है और इस कड़ी में इस बार भारत के साथ आया है बांग्लादेश। जी हाँ, श्रीलंका और बांग्लादेश चीन के गुलाम रहे हैं, लेकिन अब ये दोनों ही देश भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं। एक और जहां भारत श्रीलंका को मदद पहुंचाकर उसका विश्वास जीत रहा है, तो वहीं अब भारत बांग्लादेश भी अपने फेवर में ले रहा है। इस कड़ी में अब भारत और बांग्लादेश की नौसेनाएं साथ आ गई है और दोनों ने मिलकर जोरदार सैन्य अभ्यास किया है। चीन के खिलाफ मजबूत हो रहा है भारत, समुद्र में भारत बांग्लादेश नौसेना का सैन्य अभ्यास। भारत लगातार दूसरे देशों के साथ समुद्र में सैन्य अभ्यास करने में जुटा है। इसी कड़ी में भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने रविवार बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास शुरू किया। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच संयुक्त रूप से चौथा संस्करण 2022 और 23 मई तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS कोरा और INS सुमेधा के साथ साथ बांग्लादेश की नौसेना के युद्धपोत BNS अली हैदर और BNS अबू उबेदाह और दोनों नौसेनाओं के समुद्री गश्ती विमान संयुक्त गश्त में हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना ने कहा कि अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के जहाज, पनडुबिया, समुद्री गश्ती विमान, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। बांग्लादेश और फ्रांस से पहले भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं ने अपने परिचालन सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश और फ्रांस से पहले भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं ने अपने परिचालन सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से मार्च के महीने में संयुक्त अभ्यास किया था। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2020 में इस प्रकार का आयोजन हुआ था। दूसरी ओर राष्ट्रीय कैडेट कोर के पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय के तत्वाधान में एक और 2 बंगाल नौसेना इकाई के कैडेट्स का फरक्का से कोलकाता तक गंगा नदी में नौकायन अभियान को रविवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 18 दिवसीय इस लंबे नौकायन अभियान में नौसेना से जुड़े कुल 60 युवा कैडेट्स, जिसमें 35 लड़के एवं 25 लड़कियां हैं, गंगा नदी में नौकायन करते हुए विभिन्न स्थानों से होकर 410 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस अभियान का 9 जून को कोलकाता में हुगली नदी के किनारे मैन ऑफ वार जेट्टी पर पहुंचने के साथ समापन होगा। कमांडर मृण्मय नंदी ने बताया कि 3 व्हेलर्स बोट के साथ अभियान में शामिल कैडेटों का दल फरक्का से जंगीपुरा, बरहामपुर, कटवा, नवद्वीप, कालना, दक्षिणेश्वर होते हुए 410 किलोमीटर की दूरी तय कर कोलकाता पहुंचेंगे। इस दौरान उनके साथ 3 बचाव नौकाएं भी रहेगी। उन्होंने बताया कि अभियान में शामिल दल रास्ते में नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विभिन्न सामाजिक विषयों पर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। भारत और फ्रांस की नौसेनाएं भी हुई साथ, दोनों ने मिलकर दिखाई दुनिया को ताकत। बांग्लादेश के अलावा भारत ने कुछ ही समय पहले अपने दोस्त फ्रांस के साथ मिलकर ताकत दिखाई थी, जिससे चीन काफी गुस्साया हुआ है। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की नेवी ने कई उन्नत तकनीकों के जरिए दुश्मनों को मार भगाने के तौर तरीके सीखे। वरुण अभ्यास के महत्वपूर्ण सामरिक समुद्री चरण में उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति, गनरी यानी तोप बंदूक शास्त्र शूट, नाविक ज्ञान का विकास, सामरिक युद्ध अभ्यास और व्यापक हवाई परिचालन पर प्राथमिक ध्यान रखा गया था। इस सैन्य अभ्यास में बटालियनों ने एकीकृत हेलीकॉप्टरों के जरिए क्रॉस डेक लैंडिंग भी की। यह उनकी ताकत और सूझबूझ को दिखाता है। इसके अलावा पोतों के बीच गन फायरिंग और इसे फिर से भरने की प्रक्रियाओं का भी दोनों देशों की नेवी ने अभ्यास किया। वरुण अभ्यास का अंतिम चरण उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आगे बढ़ा। इसके अलावा INS चेन्नई सी किंग MK-42B, समुद्री गश्ती विमान P-8I, फ्रांसीसी नौसेना फ्रिगेट FS कोडबेट, सपोर्ट वेसल FS लॉयर और अन्य इकाइयों के साथ ASW परिचालन की व्यापक श्रेणियों का अभ्यास किया गया। वहीं इस अभ्यास के बाद के हिस्से में समुद्र में पोत चालकों का आदान प्रदान भी शामिल था। INS चेन्नई पोत ने कर्मियों के साथ आगे की यात्रा के लिए अनुकूल हवाओं व समुद्र का अनुसरण करते हुए फ्रांसीसी युद्धपोतों के कतार को नजदीक से पार करके दिखाया। वरुण 2022
भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में एक लंबी यात्रा तय करेगा। यह अभ्यास ऐसे समय में किया गया जब दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अरब सागर में दिखा हिंदुस्तान का दम, नौसेना का मंत्र, हर काम देश के नाम। अब भारत के समुद्री इलाके में किसी ने झांकने की कोशिश की तो खैर नहीं। पश्चिमी समुद्र तट पर भारतीय नौसेना के इस युद्धाभ्यास से दुश्मन जरूर सहम गया होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 15 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ ड्रिल की थी। इसमें भारतीय नौसेना ने पहले से तय किए गए टारगेट को भेदा। ड्रिल में भारतीय नौसेना के शक्तिशाली वीर, तलवार और ब्रह्मपुत्र श्रेणी के युद्धपोत शामिल थे। भारतीय नौसेना ने इस युद्धाभ्यास में पश्चिमी समुद्र तट पर हथियारों से लैस और मिसाइल फायरिंग का अभ्यास किया। लक्ष्य मिशन पर पनडुब्बी, बड़ी संख्या में समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और आरपीए शामिल थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नौसैनिक एक्शन के लिए तैयार है। हमारे जाबाज दुश्मन की आने वाली मिसाइल का भी पता लगा लेते हैं। आपको बता दें कि बदलते समय में युद्ध के तरीके भी बदल गए हैं। हाईटेक तरीकों से लड़ाई लड़ी जा रही है। नौसेना के इस युद्ध अभ्यास में ब्रह्मपुत्र श्रेणी के जहाज ने अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता के साथ समुद्र में डुबो दिया। पानी के भीतर लॉन्च की गई मिसाइल ने भारतीय पनडुब्बियों की घातक क्षमता को एकदम सही साबित किया और अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया। एक बार फिर नौसेना ने भारत की समुद्री सीमाओं और समुद्री हितों की रक्षा के लिए अपनी क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया।